क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए और एडिट करने के लिए? अगर हाँ, तो आपको ये चीज पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि आपका काम आसान कर देता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि लिमिटेड फीचर्स के साथ आते हैं और जो प्रो फीचर्स के साथ एप्लीकेशंस आते हैं उनमें आपको वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन वाटरमार्क को हटाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर पैसे पे करने होंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि न सिर्फ प्रो एडिटिंग के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ वो बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं एप्लीकेशन के बारे में तो बताऊंगा ही साथ कैसे उसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हे गाइस, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेकी। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं हमेशा ऐसे ही मजेदार टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स वाले वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपने अविटेकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है YouTube क्रिएट। जी हाँ, ये YouTube क्रिएट जो एप्लीकेशन है वो YouTube की तरफ से है, गूगल की तरफ से है, ताकि आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके बाद आप YouTube पे बने रहे। तो इसलिए यहाँ पर गूगल ने YouTube क्रिएट करके एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका आप इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे यूज करना है और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। वैसे इस वीडियो के एंड तक मैं आपको 2-3 चीजें ऐसे बताऊंगा इस एप्लीकेशन के बारे में जो कि अभी तक शायद कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसको करते हैं ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ कर लेना है साइन इन। तो जी हाँ, ये गूगल का एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट से ही साइन इन करना होगा। यहाँ आपको आपके अकाउंट्स दिख जाएंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है उस अकाउंट को जिससे कि आप ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। A few moments later. लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है या फिर कोई वीडियो एडिट नहीं किया हुआ है, तब ये चीजें ऐसी दिख रही हैं। यहाँ पे आपको एक प्लस बटन दिख रहा है, यहाँ पे एरो मार्क भी है कि आपको यहाँ से शुरुआत करना है। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, यानी कि अपने आइडियाज को रियल करिए। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के थ्रू वो यहाँ पे बताया गया है। नीचे में है टैप द प्लस बटन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे नया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें यहाँ प्लस बटन पे टैप करके उसके बाद फिर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे टैप करते हैं और टैप करने के बाद अलाउ कर देते हैं फोटोज और वीडियोस को, ताकि हम अपने फोटोज वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए और वीडियो एडिटिंग आसानी से कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं अलाउ ऑल करना तो अलाउ ऑल भी कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड फोटोज और वीडियोस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलाउ ऑल कर रहा हूँ। अलाउ करने के बाद आपके सामने जितने भी आपके फोटोज या फिर वीडियोस होंगे वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ से गैलरी पे टैप करके ड्रॉप डाउन पे यहाँ से फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फोल्डर में आपका वो फोटो है या फिर वीडियो है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वीडियो को जिसपे कि मुझे एडिट्स करने हैं। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपका फाइल हो या फिर वीडियो हो उसे इंपोर्ट कर लीजिए इस एप्लीकेशन में। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ टैप करना है इंपोर्ट पे और इंपोर्ट करने के बाद आपका जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मुझे इस एप्लीकेशन की एक खास चीज लगी, वो ये है कि जैसे ही आप वीडियोस को इंपोर्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद उस वीडियो को कन्वर्ट करता है, मतलब कि कंप्रेस करके उस वीडियो की फाइल साइज को कम करता है ताकि आप फोन में आसानी से एडिट कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेस करने के बाद वीडियोस क्वालिटी उसकी डल हो जाती है, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन फाइल साइज कंप्रेशन यहाँ पे किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है आपके फोन में वीडियो एडिटिंग करने के लिए। क्योंकि अगर हाई फाइल साइज होगी तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करने में काफी प्रॉब्लम सामने आएगी, तो इसलिए ये जो वीडियोस होते हैं उसे कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं कैनवस में। अब हमें यहाँ से अपने वीडियोस को एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे चीज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ कैनवस में है तो हमारा ये जो एरिया है उसमें आपका वीडियो प्रीव्यू होगा, इसे प्रीव्यू विंडो भी हम कह सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक नीचे में टाइमलाइन दिख जाता है जिसमें कि आप अपने फाइल्स को, वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वीडियोस को एडिट करने के लिए। साथ में आपको यहाँ पे ओवरले दिख जाता है जिसमें कि आप वीडियो के एक फाइल के ऊपर आप दूसरा फाइल रख सकते हैं, वीडियोस के ऊपर दूसरे वीडियोस या फिर इमेज वगैरह
ऐड कर सकते हैं। उसके बगल में यहाँ पे टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट कुछ भी आपको ऐड करना है, टेक्स्ट इफेक्ट्स के साथ अगर करना है वो चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस एप्लीकेशन की ये है कि आपको फ्री में बहुत सारे यहाँ पे टाइटल्स पैक वगैरह मिल जाते हैं। देख सकते हैं आपकी एनिमेटेड यहाँ पे टेक्स्ट हैं, टाइटल्स हैं, वो सारी चीज आप आसानी से यहाँ पे अपने वीडियोस में इंपोर्ट कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने इस टाइटल को यहाँ पे इंपोर्ट किया, आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसे एडिट करूंगा, एडिट करके इसमें जो भी आप चीजें चेंज करना चाहते हैं वो चीज चेंज कर सकते हैं। साथ में आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका जो ये टेक्स्ट है या फिर टाइटल है वो किस तरह से यहाँ पे वीडियोस में आने वाला है, किस तरह से दिखने वाला है, वो चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैं ये चीजें भी नहीं करूंगा, यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूं मैं। और भी चीजें हैं वो मैं बता दूं पहले आपको। इसके बगल में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि स्टिकर, जो कि स्टिकर्स आप दूसरे एप्लीकेशंस में यहाँ पे इंपोर्ट करते थे कहीं से डाउनलोड करके, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इनबिल्ट ही मिल जाएंगी। इतने सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि खुद में ही एक बड़ा स्टॉक है यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह का। आप देख सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें जो आप बनाते थे पहले, खुद से मेहनत करते थे मैनुअली करने के लिए या फिर कहीं से डाउनलोड करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे बनी बनाई हुई आपको मिल जाएंगी। इवन कि आप इमोजी वगैरह भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो कि वीडियो एडिटिंग में, जैसे आप अगर थोड़े फनी बनाने के लिए जिप्स वगैरह डालते थे, GIF जिसे बोलते हैं हम, वो चीज अगर आप अपने वीडियोस में ऐड करते थे तो आपको उसे कहीं से डाउनलोड करना पड़ता था, गूगल करके डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन वो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ही मदद से। यहाँ पे आपको सेकंड टैब में जिप्स दिखेगा, वो जिप्स में आप कोई भी चीजें यहाँ पे सर्च करके भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा अमाउंट का स्टॉक है यहाँ पे इनबिल्ट जिप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आप यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पे सर्च किया और सर्च से रिलेटेड वो सारे जिप्स वगैरह हमें यहाँ देखने को मिल गए। इवन कि आप अगर चाहें तो इमोजी में भी सर्च कर सकते हैं, स्टिकर्स में भी सर्च कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी डाउनलोड करके, वो सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे साउंड है, म्यूजिक से रिलेटेड, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिर वॉइस ओवर है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं इनबिल्ट, माइक को इनेबल करके अगर कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, वीडियोस पे वॉइस ओवर करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। इसके बगल में आपको एक कैप्शन बटन दिख जाएगा जिससे कि आप कैप्शन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं एडिटिंग के बारे में। तो किसी भी चीज को एडिट करने के लिए इसमें सिंपल आपको जैसे अदर एप्लीकेशंस में आप करते थे, अदर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस में करते थे, वैसे ही है। UI थोड़ा बेहतर है, बाकी जो UI जो क्लटर होता था वो चीज यहाँ पे नहीं है, मिनिमल ढंग से यहाँ पे दिया गया है आपको। जैसे अगर मान के चलिए ये मेरा वीडियो है और इसमें मैंने यहाँ तक गलती की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में, जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो पे टैप किया, टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वॉइस है, वॉइस के बाद यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ तक जो मेरा वीडियो है वो गलत है, फिर मैंने यहाँ से रीटेक करके आगे यहाँ पर शुरू किया है इस वीडियो को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अगर एडिट करना है, हमें ये वाले जो पार्ट है पहले जहाँ पे गलती मैंने की हुई है उसे अगर हटाना है, तो उसे हटाने के लिए सिंपली आपको उस जगह पे ये जो प्ले हेड है, एज अ कर्सर जो आपका काम कर रहा है, इसे प्ले हेड बोला जाता है। तो ये जो प्ले हेड है उसको आपको उस जगह पे लाना है और लाने के बाद जहां से आपका वीडियो शुरू हो रहा है उस जगह पे आपको आना है। और आने के बाद आपको यहाँ कर देना है स्प्लिट पे टैप। जैसे यहाँ टाइमलाइन पे आप टैप करेंगे, आपको और भी फीचर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे नीचे में बहुत सारे। तो यहाँ हमें कर देना है स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो टाइमलाइन में हमारा वीडियो था, वीडियो फाइल था, वो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो पहले वाला जो पार्ट जो कि अनयूजेबल है, हमें यूज नहीं करना है, जो कि खराब था, उसे रिमूव करने के लिए हम टैप करेंगे सिंपली उस पे। और टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा हम नीचे में लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे, और स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसे डिलीट टैप करिए और वो जो फाइल था या फिर जो वीडियो था जो कि हमें डिलीट करना था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये चीजें आप यहाँ पे ऐसे जूम करके भी प्रिसाइजली यहाँ पे कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। जहां से आपका वीडियो सही है उस जगह पे आप रख के इसको स्प्लिट कर दीजिए और बाकी वाला जो पार्ट है उसे रिमूव कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। फिल्टर बेसिकली आप जो वीडियो है उसके कलर्स वगैरह को, बैकग्राउंड की कलर या फिर होल वीडियो की कलर वगैरह को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इसके टोन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो फिल्टर्स में भी काफी वैरायटी के फिल्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में भी आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिल जाएगा। जैसे ये कटआउट वाला फिल्टर है तो कुछ इस तरह से कटआउट हो जाएगा, जिसमें कि आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं अपने वीडियोज से और आसानी से एक पीएनजी टाइप का, जैसे पीएनजी में आपका वीडियो चल रहा है वो चीजें भी आप यहाँ से इफेक्ट्स गेन कर सकते हैं। 3D ग्लासेस हैं, इस तरह से यहाँ पे नियॉन इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप विंडो है, ब्लर्ड है, बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन में। तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं आप वो चीज रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना तो आप सिंपली कैंसिल कर दीजिए, वो आपका जो डिफॉल्ट था उसमें चला जाएगा। वीडियो जिस लाइटनिंग के साथ थी या फिर जिस जो आपका वीडियो था उस डिफॉल्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे टैप कर देते हैं और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं तो यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हैं कैंसिल करने के बजाय। तो आपका जो इफेक्ट्स वगैरह लगा हुआ था वीडियो पे वो सारा कुछ खुद ब खुद हट जाएगा और एज यूजुअल जैसे आपका डिफॉल्ट वीडियो था वैसा खुद ब खुद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज, व्हाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन, वार्म, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो कि आप यहाँ से इसमें ओपेसिटी भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप ओपेसिटी कम या ज्यादा वीडियोस की कर सकते हैं। मतलब एक जैसे फोटो एडिटिंग आप करते हैं, फोटो एडिटिंग में अपने लाइट्स वगैरह को, मिड टोन वगैरह को, स्किन टोन को इनहांस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो सारी चीजें आप वीडियोस में आसानी से यहाँ कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन है। तो स्पीड का ऑप्शन के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर आप अपने वीडियोस की ड्यूरेशन को या जो उसमें मूवमेंट हो रहा है उसे स्लो करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। स्प्लिट करके अपने वीडियोस के पार्ट्स को, किसी भी पार्ट को अगर आपको फास्ट करना है, स्लो करना है, स्लो मोशन वाले इफेक्ट्स डालने हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ स्पीड की मदद से आसानी से कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख जाता है ऑप्शन, जिसमें कि आप अपने जो वीडियो का ऑडियो है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एज पर योर लाइकिंग्स, जितना आप रखना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ वॉल्यूम के अंडर कर पाएंगे। इवन कि अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट करने के लिए भी आपको एक यहाँ पे म्यूट बटन दिखता है, जिसमें कि पूरी तरह से आपका जो ऑडियो है वो यहाँ पे वॉश आउट हो जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से वो वीडियो म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ पे रोटेट का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि आप अपने वीडियोस को रोटेट कर पाएंगे, कैसे करना है वो सारी चीजें कर लेंगे। रिप्लेस का एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से इस क्लिप को हटा के दूसरा क्लिप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, उस क्लिप के जगह पे दूसरा क्लिप ऐड कर सकते हैं। रीअरेंज का ऑप्शन है, अगर मल्टीपल क्लिप्स हैं तो आप उस क्लिप को कहाँ पे रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, वो चीज आप यहाँ पे कर पाएंगे। डिलीट का ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, जिसमें कि सेम क्लिप को आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर पाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको अंडू का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से जो गलती आपने कर दिया या फिर अगर कुछ चेंजेस किया है, पीछे वाले चेंज पे फिर से आपको जाना है तो आप अंडू कर सकते हैं, या आपका कोई चेंज रिमूव हो गया फिर से आप उसे रीडू कर सकते हैं। तो अंडू और रीडू का आपको यहाँ पे 2 बटन देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे वीडियोस पे आप देख सकते हैं कि वीडियो के एंडिंग या फिर स्टार्टिंग में आपको एक एरो मार्क दिखेगा, जिससे कि आप वीडियो को यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर उसे छोटा भी कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो इस एरो की मदद से आप वीडियोस को आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, उसके ड्यूरेशन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये चीजें थी जो कि वीडियोस में आप यहाँ पे आपको इफेक्ट्स वगैरह सारे कुछ मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए वीडियो पे क्लिक करके आप यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ पे एक सीजर आइकन दिख रहा है, उस पर टैप करके भी आप अपने वीडियोस को स्प्लिट कर पाएंगे। तो मैं अभी यहाँ ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पे टैप करूंगा और उसके बाद फिर नॉर्मल मेरा वीडियोस यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। वो क्लिप पे मैं नहीं रहूंगा, मतलब उस क्लिप के ऑप्शंस यहाँ से हट जाएंगे। तो ऑप्शन हटने के बाद आपने देखा ही यहाँ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूजफुल हैं। तो कुछ इस तरह से आप एडिटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन के लिए ऑप्शन दिख जाता है, जिसपे कि आप टैप करिए और उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वीडियोस को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं और साथ ही साथ जबरदस्त बना सकते हैं। जैसे ये क्रॉसफेड वाला है, स्केल आउट यहाँ पे ट्रांजिशन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ट्रांजिशन यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब इसकी ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कितने देर पे रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, कितने सेकंड्स पे, वो चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे वीडियो को प्ले करूँगा तो ये ट्रांजिशन के साथ मेरा जो वीडियो है वो फेड इन होगा। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। इवन कि अगर क्लिप के बीच में भी आप ट्रांजिशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो के बीच में चले आइए, कहीं पर भी ये प्ले हेड को लाकर यहाँ पे स्प्लिट कर दीजिए और स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ ट्रांजिशन का बटन खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ट्रांजिशन ऐड कर पाएंगे। फिर से आपको टैप करना है और यहाँ से ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लेना है।
अब हम बात करते हैं इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की जो सबसे बेस्ट फीचर है उसके बारे में, जो कि बाकी किसी भी एप्लीकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साउंड का। अगर आप साउंड पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और योर म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि साउंड का जो ऑप्शन है वो तो सारे एप्लीकेशंस में होता है, लेकिन इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या है जो कि बाकी सबसे अलग है और बाकियों में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूजिक एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली यूट्यूब म्यूजिक से आपको जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी साउंड ट्रैक्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फेच करके देता है, जिससे कि आप आसानी से बिना किसी दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर बिना किसी ब्राउजर पे गए हुए वहां से डाउनलोड किए हुए आप सिंपली यहाँ से ऑडियो को, म्यूजिक फाइल को आसानी से अपने वीडियोस में इंपोर्ट कर पाएंगे। और आप जानते ही हैं कि यूट्यूब म्यूजिक का जो लाइब्रेरी है वो कितना वास्ट है, तो आप यहाँ से म्यूजिक से आसानी से प्रीव्यू कर पाएंगे और साथ ही साथ उस म्यूजिक को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने वीडियो में। इवन कि आपको यहाँ साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, वो भी चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे। और सबसे खास बात ये होगी कि यहाँ पे आपको ये चीज पता होगा कि जो आप म्यूजिक ऐड कर रहे हैं या फिर जो सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, वो कॉपीराइटेड कंटेंट है या नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। तो कोई भी सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करने के लिए, म्यूजिक को ऐड करने के लिए सिंपली आपको उस पर टैप करना है और टैप करने के बाद आपका वो प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सॉन्ग मेरे यूज का है तो आप इस एरो बटन पे टैप करिए और वो जो सॉन्ग है या फिर म्यूजिक जो है वो यहाँ पे आपके टाइमलाइन में आ जाएगा। अब फिर से आप इसे टैप करके राइट लेफ्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं और एज पर योर लाइकिंग्स और नीड्स आप इसे यहाँ पे कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेहतरीन फीचर है यूट्यूब क्रिएट ऐप का, जो कि बाकी एप्लीकेशंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है आपके वॉइस इनहेंसमेंट को लेकर। जैसे अगर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है और उसमें बैकग्राउंड नॉइज वगैरह है, तो वो चीजें अब आपको कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या और दूसरे जगह पे जाकर फिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में ही अपने वॉइस को इनहेंस कर पाएंगे, साथ ही साथ बैकग्राउंड नॉइज वगैरह को भी रिमूव कर पाएंगे। रिमूव करने के लिए सिंपली आपको अपने वीडियो पे टैप करना है या फिर ऑडियो पे, और टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है लेफ्ट की ओर, स्वाइप करना है लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट को स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम के बगल में ऑडियो क्लीनअप फीचर देखने को मिलेगा। तो आपको टैप करना है इस पे, या उसके बाद एआई की मदद से या फिर यूं कहें कि गूगल के ML इनहेंसमेंट से ये आपका जो ऑडियो है उसमें जितने भी बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे रिमूव कर देगा। अगला जो बेहतरीन और धांसू फीचर इस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का है, वो मैं बेट कर सकता हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन में आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री में मिल रहा है वो चीज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्शन की। अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हैं तो कैप्शंस भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, आपको ये चीज पता ही होगा। तो कैप्शंस को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस में पेमेंट करना होता है, पेड सर्विस होती है वो, लेकिन इस एप्लीकेशन में आप बिल्कुल फ्री में कैप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है और आपको यहाँ पे एक कैप्शन बटन देखने को मिलेगा। तो सिंपली टैप कर देना है कैप्शन पे, और कैप्शन पे करने के बाद आपको कर देना है गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से आपको सोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि किस सोर्स से करना है। आपने वॉइस ओवर अगर किया हुआ है तो वॉइस ओवर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो में ही आपकी वॉइस है जो आपने बोला हुआ है वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं करूंगा ऑल वीडियोस, और लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि किस लैंग्वेज में आपको ये चीज चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी, और हिंदी करने के बाद मैं कर दूंगा जनरेट। जनरेट पे टैप करने के साथ ये खुद ब खुद यहाँ पे कैप्शंस को जनरेट करना शुरू कर देगा। और ये चीज आपको पता है कि गूगल का जो AI है वो कितना इनहेंस है और कितना हद तक ये सक्सेसफुल है। तो फाइनली हमारा जो कैप्शन है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियोस है वो कितनी लंबी है, उसका ड्यूरेशन कितना लंबा है, उस पर ये डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से ये टाइम लेगा। अगर शॉर्ट है तो जल्दी हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आप डिजायर्ड लोकेशन पे अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ 2 चीजें और देखने को मिलेंगी, एक्सपोर्ट और एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन। एस्पेक्ट रेशियो पे यहाँ पे टैप करके आप अपने वीडियोस की डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप मोड में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, वो चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्वालिटी में आप चले जाइए और स्टैंडर्ड या फिर हाई कौन सा चाहिए वो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। हालांकि ये मैंने जो वीडियो है वो 4K में यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन हो सकता है कि फाइल शेयरिंग के दौरान ये HD में हो गया होगा। तो मैंने डायरेक्टली इसमें 4K एडिट करके अभी तक नहीं देखा है, वो चीजें भी मैं चेक कर लूंगा, या फिर आप खुद ट्राई कर सकते हैं
फिर आपको यहाँ से क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है और आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके फाइल्स में, आपके फोटोज एप्लीकेशन में। फिर आपको यहाँ पे अपलोड एज अ यूट्यूब शॉर्ट देखने को भी एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब शॉर्ट के तौर पे भी इसे अपलोड कर पाएंगे या फिर शेयर पे टैप करके जहां पर भी इसे शेयर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो चीज आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो मैं इसे बैक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे होम पे चला जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलता है, उस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 1 ही शो हो रहा है। आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं 3 डॉट पे टैप करके। और आपको यहाँ पे UI में कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना ही चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन जो भी चीजें हैं वो आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर या फिर टाइमलाइन के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ। दोस्तों ये था YouTube क्रिएट ऐप का कंप्लीट वॉक थ्रू और कौन कौन से फीचर्स इस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना बिल्कुल ना भूले कि ये सारे जो फीचर्स YouTube क्रिएट ऐप आपको दे रहा है वो आपको दूसरे एप्लीकेशन में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो कितने रुपए में मिलते हैं, वो सारी चीजें मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो फ्री में आपको YouTube क्रिएट में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो किसी दूसरे एप्लीकेशन में आपको नहीं मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हमेशा मजेदार टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स वाले वीडियोस मिलते रहें।